हेलो स्टूडेंट्स लास्ट की वीडियो में हमने इस प्रोग्राम को किया था, तो एक बार हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये था जब हम यहाँ पर बटन प्रेस करेंगे तभी हमारा बजा बजेगा और एलईडी बल्ब ऑन होगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया था, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें हम एक एलईडी बल्ब लगाएंगे और उसमें हम उसको ब्राइटनेस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे और फिर उसको धीरे धीरे कम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम या तो इन सबको डिलीट करें या मैं इसको फिर से स्टार्टिंग से ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे हम इसको लिप पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गूगल पे पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं वोक वी। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने इस लिंक पे क्लिक किया। उसके बाद हमने यहाँ पे आर्डिनो पे क्लिक किया और उसके बाद हमने यहाँ पे फिर से आर्डिनो पे क्लिक किया। इस तरीके से स्टूडेंट्स, तो पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें प्लस करके एक एलईडी बल्ब लगा लेते हैं। ये सॉरी, मैंने पहले रजिस्टर ले लिया, अब एक एलईडी बल्ब लेते हैं यहाँ पर ये। और स्टूडेंट्स, मैंने इसको यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस एलईडी बल्ब को मैं यहाँ पे रखा, रोटेट किया और यहाँ पे से ओम और उसको 200। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें ना हमें एलईडी बल्ब लगाना ही चाहिए। अगर हम नहीं लगाते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, पर वो चीज गलत होती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमें इसके लिए कोडिंग करना है, तो हमने कंट्रोल एक है, इसको डिलीट और फिर से टाइप करते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा है इंटीजर एलईडी इक्वल टू यहाँ पर 10। उसके बाद फिर हम यहाँ पे टाइप किया वाइड सेटअप। उसके बाद यहाँ पे पिन मोड एलईडी आउटपुट। स्टूडेंट्स, ये तो बात अब आपको बहुत सी समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पे वाइड लूप। ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे एनालॉग राइट और एलईडी कॉमा 1। तो स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे जब मैं इसको प्ले करूंगा, अभी तक तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखते थे डिजिटल राइट, अब हमने यहाँ लिखा एनालॉग राइट। ये मैं आपको भी समझा दूंगा। और यहाँ पे एलईडी और लाइट को जलाने के लिए 1। लेकिन जब मैं आप इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आप स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखते हैं ये बहुत हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ी इसकी, बहुत हल्की सी। अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 50। तो अब हम इसको प्ले करते हैं तो आप ये देखेंगे अब ये ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसको स्टॉप करता हूं। अब यहां पर मैंने स्टूडेंट्स इसको क्या किया 100। अब हम इसको प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस और ज्यादा बढ़ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर स्टूडेंट्स मैं इसको कर लेता हूं 255। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारी ब्राइटनेस बिल्कुल फुल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं स्टॉप करता हूं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि एक्चुअल में इसकी जो ब्राइटनेस होती है 1 से लेके 255 के बीच में होती है। तो हम इसके बीच में जो भी नंबर रखेंगे उस हिसाब से ब्राइटनेस दिखाएगा। तो अब हमें क्या करना है कि ये ब्राइटनेस ऑन होती रहे, मतलब धीरे धीरे बढ़ती रहे और फिर वो घटती रहे। उसके लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या किया, इंटीजर आई कॉमा जे, 2 वेरिएबल ले लिए हमने यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या किया, आप ये देखेंगे अब इसकी यहाँ पे आई वेर एक लूप है, ये फॉर लूप। आपने अगर सी प्रोग्रामिंग पढ़ रखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो ये आईओटी की प्रोग्रामिंग होती है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर होती है। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 255, आई इक्वल टू आई प्लस 5। तो यहाँ पे आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर उसमें 5 ऐड हो जाएगा, फिर 5 ऐड हो जाएगा 5, और वो नंबर हमारा यहाँ पर आता रहेगा जो हमने यहाँ पे टाइप किया। आई के लिए 0 पहले यहाँ 0 होगा, फिर उसमें 5 ऐड होगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर 5 ऐड होगा, इस तरह से वो नंबर हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए हो गया। अब साथ के साथ हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसको कम करने के लिए फिर हमने यहाँ पे लिखा एनालॉग राइट और फिर यहाँ पे डिले 30 सेकेंड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखेंगे पहले इस वाले लूप से तो वो ब्राइटनेस सीधे बढ़ेगी, जब वो फुल हो जाएगी फिर ये वाला लूप स्टार्ट होगा और यहाँ से माइनस होती रहेगी। देखिए जे की वैल्यू 255 है, उसमें से -5 होगा, -5 होगा और जब तक 0 के बराबर हो। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्ले करता हूँ तो आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है और फिर बाद में धीरे धीरे कम हो रही है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, लूप इस तरीके से चलता हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो वैसे स्टूडेंट्स अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, इसमें हम स्टॉप करते हैं और हम इसके बारे में और थोड़ी सी बात समझते हैं कि स्टूडेंट्स जब मैंने इस प्रोग्राम को बनाया तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको आपने देखा 10 वाली पिन से लगाया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा PWM पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो एक्चुअली में जब हमें एलईडी बल्ब के ब्राइटनेस को घटाने बढ़ाने का प्रोग्राम करना होता तो उसको हमें इस एलईडी बल्ब को केवल जो PWM पिन है उन पे लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं PWM पिन कौन सी होती है, जिसके आगे ये वाला सिंबल होता है। एक तो आपका 3 है और यहाँ पे 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो ये इन पे ही काम करेगा ये वाला प्रोग्राम। अगर आप इसको यहाँ से उठा के 8 पे शिफ्ट कर देंगे या 7 पे तो ये काम नहीं करेगा। ये वाला जो प्रोग्राम होता है जो आपका ये आपकी PWM पिन होती है उन पे ही काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, और जब हम ये वाला प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हम एलईडी पिन PWM पे लगा रहे हैं तब हमें यहाँ पे एनालॉग राइट लिखना होता है। अभी तक हम लिखते थे डिजिटल राइट, और ये एनालॉग राइट जो है कमांड ये केवल उन पे काम करेगा जो PWM पिन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ एनालॉग आउटपुट PWM टू फीड अ एलईडी। यानी कि हमें इसमें एक PWM जो पिन होती है उसको एलईडी को फेड या ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने का प्रोग्राम दिखाना। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स वैसे तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, पर हम इसमें एक नई और चीज ऐड कर सकते हैं कि जब हमारा एलईडी बल्ब ये जैसे धीरे धीरे से ब्राइटनेस बढ़ रही है, जब ये फुल हो जाए हमें कैसे पता चलेगा, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है तो कैसे पता चलेगा। तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छा अपडेट कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, एक हम एलईडी बल्ब और लगाते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे रख लिया और इसको भी हम यहाँ पे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी रजिस्टर ले लेते हैं, उसको ऑन कर दिया और यहाँ पे 200 इसको हमने यहाँ पे रखा और इसको मैं यहाँ पे 2 वाली पिन से कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, और इसका हम कलर कर देते हैं ब्लू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसमें यहाँ पे जब हमने एलईडी बढ़ाया तो वो हमें नंबर भी चेंज करना होगा। LED 1 इंटीजर LED 2 इक्वल टू यहाँ पे 2। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने किया LED 1 पिन मोड LED 2 कॉमा आउटपुट। अब यहाँ पर हमने इस जगह टाइप कर दिया आपका डिजिटल राइट LED 2 कॉमा हाई, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया डिले 500 आधा सेकेंड तक। फिर उसके बाद यहाँ पे डिजिटल राइट LED 2 कॉमा लो, और फिर यहाँ पे डिले आपका 500। स्टूडेंट्स, तो अब इससे क्या होगा कि अब मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, आप समझ जाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी धीरे धीरे से कुछ मिस्टेक हुई हमसे जल्दी में स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या था, ये एलईडी हमने चेंज किया, यहाँ पे नंबर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा क्योंकि हमने ऊपर चेंज कर दिया था ना। चलिए अब इसको प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर देखा ये ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ रही है और जब पूरी फुल हो गई तो ये ऑन हो गया था बल्ब, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा और जब बंद हो गया तो वो भी बंद हो गया था। तो इससे हमें पता चल जाएगा वो ब्राइटनेस हमारी कब जाके पूरी फुल हो रही है और कब जहाँ पे यहाँ पे ये पूरी कम हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे एक एलईडी बल्ब और ले लिया था, LED 2 पे कनेक्ट किया था और यहाँ पे हमने कर दिया था इस जगह इसको हाई और यहाँ पे लो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जब आप इसे नोट करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।